हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का इस चैनल के ऊपर फिर से स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस को पूरे डिटेल में और साथ ही रेजिस्टेंस के ऊपर जो बनने वाले क्वेश्चन, रेजिस्टेंस के लंबाई और उसकी एरिया में जो भी डिफरेंट चेंजेस होने से जितने क्वेश्चन बनते हैं उन्हें, और टेम्परेचर कोफिशिएंट, कलर कोडिंग, ये हमने पढ़ लिए हैं पिछले वीडियो में, 2-3 वीडियो में। यदि आप इस वीडियो को डायरेक्ट पढ़ रहे हैं तो मैं आपसे ये की रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको क्लियर इसमें समझ में आ जाएगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज, करंट एंड ईएमएफ क्या होता है। ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो को आज हम स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस से हम शुरू करेंगे, जो कि सीरीज पैरेलल का कनेक्शन है, उससे हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास एक सर्किट है। ठीक है, इस सर्किट में 3 रेजिस्टेंस दिया हमारा, ये सीरीज में कनेक्ट है, इसे हम सीरीज में बोलते हैं, और पैरेलल में हम नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, तो देखो ये एक सर्किट है, इसमें अगर इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज यहाँ पे इतना, जो हमने इतना सप्लाई दिया है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेज यहाँ पे डिवाइड होगा, और यहाँ पे और V3 में 3 जगह ये बढ़ जाएगा। किस कारण से? यहाँ पे एक करंट बहेगी। ठीक है, यहाँ पे एक करंट बहेगी, आई। क्या बहेगी? आई करंट बहेगी। करंट जाने के कारण यहाँ पे वी वन बराबर रहेगा आई आर रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सेम करंट, तीनों रेजिस्टेंस में सेम करंट जाएगी, ये सीरीज में है तो यहाँ पे भी सेम करंट आएगी, यहाँ पे भी सेम, ये सेम करंट बहेगी। ठीक है, तो सीरीज के अंदर करंट सेम रहती है हमारा, और वोल्टेज इसमें बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमने जितनी सप्लाई की है वोल्टेज, उसको हम इस फार्मूले के माध्यम से निकाल लेंगे। V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 V3 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें V निकालने के लिए टोटल करंट हमारी जो जा रही हो और टोटल रेजिस्टेंस हम किस प्रकार से निकालेंगे? सीरीज में हम तीनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट में आई आर, V1 निकालने के लिए क्या करेंगे? IR1, और V2 निकालने के लिए IR2, और IR3 निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम, हमारे पास करंट सेम है तो हम करंट को क्या करें, यहाँ से कॉमन निकाल लिए तो करंट बाहर आ गई, ये हमारा I। उसके बाद ये रेजिस्टेंस ये हमारा। ठीक है, I से I ये कट गया तो R इक्विवेलेंट बराबर हमारे पास तीनों रेजिस्टेंस क्या आता है? सीरीज में जुड़ जाता है। ठीक है, अब इसको भी याद रखिए, ये अगर अलग अलग हमें निकालना रहेगा तो ये निकाल लेंगे। अगर हमारे पास रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस दिया रहेगा और करंट दिया रहेगा तो हम इससे निकाल लेंगे। ठीक है, फर्स्ट रेजिस्टेंस में इससे वोल्टेज निकाल लेंगे। अगर हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस का वोल्टेज है और फर्स्ट रेजिस्टेंस है हमारे पास, तो हम यहाँ पे जो करंट जा रही है उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें, और सीरीज और पैरेलल में पावर क्या रहती है? पावर जुड़ जाएगी। ठीक है, पावर हमारे सेम सभी में ऐड हो जाएगी। सीरीज सर्किट में करंट का मान हमेशा समान होता है। ठीक है, सीरीज सर्किट में करंट का मान समान रहता है, और सर्किट के सभी प्रतिरोध होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का योग, जो सप्लाई वोल्टेज जैसे V था, तो V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब इस तरह से ऐड हो जाएगा ये। ठीक है, इस सीरीज सर्किट में पावर, मतलब जो खपत होती है, ठीक है, कंज्यूम होती है, वो क्या होती है? ऐड हो जाती है। ठीक है, और इसके दोष को देखते हैं हम। इस सर्किट में सभी उपकरण, मतलब समान करंट रेटिंग के लगाने पड़ते हैं, जिस कारण से हमें अधिकतर क्या करते हैं, हम जो यूज करते हैं घरों में, या फिर स्ट्रीट लाइट में जो यूज करते, जो सर्किट को हम, उसे हम पैरेलल में कनेक्शन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पे अलग अलग करंट डिवाइडेड हो जाती है और वोल्टेज क्या रहती है उसमें? सेम बनी रहती है। तो सभी लोड में क्या रहती है? सेम की सेम जाएगा। तो उसको भी हम देखेंगे, परंतु इसको देखते हैं पहले। ठीक है, इसमें क्या है, रेटिंग लगाते हैं, और सर्किट के अलग अलग श्रेणी में वोल्टेज का मान भी अलग अलग है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए हम जो सप्लाई वोल्टेज दे रहे, हो सकता है लास्ट में अगर कोई लोड लगा है तो वहां पे कम वोल्टेज जाएगा, इस कारण से लाइट, या तो फैन की स्पीड कम रहेगी, लाइट कम ब्राइटनेस करेगी। इस तरह से ये दोष होते हैं। ठीक है, सर्किट का कोई भी भाग ओपन होने पर पूरा सर्किट ओपन हो जाएगा। जैसे ये सर्किट है, अगर यहाँ से ओपन हो जाता है, यहाँ से अगर मैं ओपन करा तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, तो यहाँ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इस कारण से यहाँ से करंट बहना क्या हो जाएगा? पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इस कारण से हम, सीरीज सर्किट में ये एक दोष है। ठीक है, अगर हम इसको देखते, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल हमारे पास ये है, हमने रेजिस्टेंस का मान रखा 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम रखा है, और वोल्टेज हमने 24 ओम सप्लाई दी है। ठीक है, अब यदि मैं इसको देखो, यहाँ पे अगर मैं आपको निकालता हूँ V1 निकालने के लिए, हमारे पास क्या करना है? I R
1 करना है हमें, ठीक है। लेकिन इससे पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आर टोटल निकालना पड़ेगा, तो हमारे पास करंट पता चलेगी। आर इक्विवेलेंट के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, ठीक है। और इसमें हम अगर दो है R1 प्लस 4 R2 एंड R3 6 इज इक्वल टू में ऐड कर देंगे हम इनको, तो 2 और 4 6 और 6 12 हो जाएगा। 12 ओम हमारे पास ये हो गए, ठीक है। 12 ओम होने के बाद ये हमारे पास रेजिस्टेंस टोटल हमारा रेजिस्टेंस से 12 ओम आ गया हमारे पास। अगर हम करंट निकालेंगे तो क्या है, करंट I बराबर V बटे R होता है। I बराबर V बटे R होता है, ठीक है। वोल्टेज हमारी 24 है एंड रेजिस्टेंस हमारा कितना है टोटल 12 है, ठीक है। तो 12 से 12 दूनी 24, तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना हो रहा है, 2 एम्पियर यहाँ पे करंट फ्लो होगी, ठीक है। ये करंट हमारी स्टैंडर्ड है, जो कि सीरीज में सेम करंट जाएगी, सभी रेजिस्टेंस के अंदर यही करंट जाएगी, ठीक है। अब हमें देखना है, हमें क्या देखना है, ये देखो, ये इस पे भी निकाल लिया अपन। अब हमें हर एक में वोल्टेज ड्रॉप देखना है। V1 V2 एंड V3 अगर निकालना रहेगा, तो हम जैसे मैंने बोला था V1 निकालने के लिए I R1 करेंगे, तो इसके लिए हमें करंट 2 है और रेजिस्टेंस हमारा 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार यदि हम इसको निकालेंगे, V2 निकालेंगे, तो I R2 करेंगे, तो दो, तो हमारे पास करंट है रेजिस्टेंस R का 4 हो जाएगा, 4 बराबर हमारे पास हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये वोल्टेज में आता है, ठीक है। इसी प्रकार हमारा V3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, I R3 बराबर हो गया हमारे पास 2 गुणित 6, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 वोल्ट हमारे पास ये आ गया है, ठीक है। इसी प्रकार मतलब हम सभी को ऐड कर देंगे तो हमारा 24 आ जाएगा। देखा, जैसे V1 था हमारे पास, ये V1 है, तो V1 क्या 4 है और ये 6, कितना हो गया, 12 हो गया, 12 और 12 24 हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसमें ये टोटल देखो, इसको भी ये इन्होंने निकाला है, ये 4 8 और 12, ये ऐसे सेम टू सेम मैं जैसे आपको निकाल के बताया हुआ। अब हम देखेंगे सीरीज में, हम देख ले, अब हम देखेंगे वोल्टेज डिवीजन रूल्स। अब वोल्टेज डिवीजन, जैसे कि सीरीज के अंदर क्या है, वोल्टेज यहाँ पे बट रहा है, यहाँ पे बट रहा है, यहाँ पे बट रहा है, तो यदि हमारे पास वोल्टेज दिया है, तो हम शॉर्टकट में किस तरह से वोल्टेज को निकाल सकते हैं। तो वोल्टेज को निकालने के लिए यदि हम V1 निकालते हैं, V1 निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वोल्टेज, और जिस वोल्टेज में जिस रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज निकालना, जैसे R1 में निकालना है, तो R1 को ऊपर रखेंगे, वो R1 प्लस R2 प्लस R3, यह हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। यह हमारे पास R1 निकल आएगा। इसी तरह से हम निकालेंगे, 2 को भी निकाल सकते हैं इसी तरह से, जैसे 2 निकाला, तो टोटल वोल्टेज हमने रखा और ऊपर R2 रखा बटे में R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, ये हमने रख लिया। फिर उसके बाद R3 रखा हमने, तो इज इक्वल टू में करा, टोटल हमारे पास वोल्टेज भी रहेगा, और ऊपर हमने 3 में निकालना है, तो R3 हम ऊपर रखा और तीनों रेजिस्टेंस को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। हम वोल्टेज डिवीजन को मैंने आपको बता दिया, सीरीज सर्किट के बाद में वोल्टेज डिवीजन को बताया, जो कि सीरीज के अंदर ही वोल्टेज डिवाइड होता है, इस कारण से हम जस्ट सीरीज के बाद उससे हमने किया है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे रेजिस्टेंस को, देखेंगे रेजिस्टेंस को समांतर में, पैरेलल में, कॉम्बिनेशन को देखते हैं। देखो, ठीक है, अब पैरेलल में ये सर्किट है हमारे पास, ठीक है, पैरेलल में इसको बोलते हैं, जैसे एक रेजिस्टेंस हमारा ये, उसी के पैरेलल में हमने एक रेजिस्टेंस ये रखा और एक रेजिस्टेंस ये रख लिया, ये हमारा पैरेलल, और यहाँ से हमने सप्लाई दे दी है, ठीक है, ये हमने सप्लाई दे दी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, R1 R1 ये हमारे पास है, R2 और R3 ये हमारे पास है। अब मैं आपको बताता हूँ, हमेशा पैरेलल के अंदर क्या रहता है, वोल्टेज सेम रहेगा, यानी कि जो वोल्टेज यहाँ पे भी दे रहे हैं हम, यहाँ पे भी वही रहेगा, यहाँ पे भी वही रहेगा, यहाँ पे भी वही रहेगा, सेम जगह, हर एक जगह में मतलब सेम वोल्टेज रहता है। इस कारण से हम घरों में भी क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्शन करते हैं, समांतर के अंदर कनेक्शन करते, ताकि हर एक लोड को, हर एक बल्ब को, हर एक फैन को, और जितना भी हमारे घर में इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, उन सब में वोल्टेज सेम मिलता है, और करंट जितना उसमें लोड की जरूरत रहती है, उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज करंट रहती है, ठीक है। और इसमें करंट क्या रहती है, देखो करंट क्या हो जाएगा, इसमें जो आई करंट जो जाएगी, वो टोटल इसमें ऐड हो जाएगी, जैसे इसमें देख लेते हैं, आप इसको देख सकते हैं, आई बराबर होता है I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा, ठीक है। वोल्ट करंट निकालने के लिए क्या होता है, करंट I बराबर होता है V बटे R, तो हर एक के लिए हम करेंगे, टोटल ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा। उसके बाद I1 के लिए ये हमारे पास हो जाएगा V बटे I1 प्लस में I2 बराबर रहेगा हमारे पास V बटे R2 रहेगा, और
आर I3 के बराबर में V बटे R3 रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार वोल्टेज हमारे पास सेम है, तो वोल्टेज में हम V को कॉमन कर लिए और उसके बाद इसको हमने कॉमन करके V से V ये कट जाएगा, तो 1/R इज इक्वल टू में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये हमारे पास एक सूत्र बन जाएगा, जिससे हम इसके पैरेलल के अंदर जितना रेजिस्टेंस रहेगा उनको हम टोटल को निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे वोल्टेज का ऑपोजिट में क्या होता है, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो पहले वीडियो में पढ़ाया था, वोल्टेज बराबर 1 अपन क्या सॉरी कंडक्टेंस बराबर 1 अपन रेजिस्टेंस रहता है। तो अब 1 अपन रेजिस्टेंस है, तो इसकी जगह पे हम कंडक्टेंस कर लिया, जी का मतलब कंडक्टेंस है, जो कि चालकता बोलते हैं। ठीक है, G1 प्लस G2 प्लस G3 जो कंडक्टेंस से जुड़ता है, और सीरीज में भी पावर जुड़ता है, और इसमें भी, किसमें, सीरीज में और पैरेलल में भी पावर हमारा ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब हम उस थ्योरी को देखते हैं कुछ। देखिए, समांतर क्रम में वोल्टेज का मान कैसा रहेगा, समान रहेगा, करंट डिवाइड होगी। ठीक है, समांतर क्रम में सभी उपकरण में करंट का योग जितनी परिपथ में करंट रहेगी उसके योग के बराबर रहेगी। जैसे कि I रहेगा हमारा बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, इस तरह से पूरा जितने भी रहेगा, और भी ऐड रहेगा तो उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास रहेगा। अब मैं आगे दूसरा पॉइंट बताता हूं, परिपथ की कुल प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। जैसे क्यों कम होगा, इसका एक ही कारण है, जैसे आगे मैं एक उसको बताऊंगा। जैसे ये दो वाला लेते हैं, एक रेजिस्टेंस ये हमारे पास, एक ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अगर मैं इसको 10 मानता हूं और ये भी 10 मान लेता हूं दोनों, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ। आर इक्वलेंट निकालने के लिए ये 1 प्लस R2 होता है। ठीक है, R10 प्लस 1/R10 बराबर में क्या हो जाएगा, 10 रहेगा, 1+1 रहेगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/10, यानी कि 2/1, तो ये 1/5 हुआ। 1/5 इसके बराबर हुआ, 1/R के बराबर हुआ। ठीक है, 1/5 हुआ। तो इसको हम इधर गुना कर देंगे, इसको इधर, तो R बराबर हमारे पास 5 ओम आएगा। यानी कि हमारे पास वोल्टेज प्रतिरोध के साथ समांतर में कम हो जाता है। ठीक है, समांतर शाखाओं की संख्या बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घट जाएगा। समांतर में जो शाखा रहेगी उसमें जैसे जैसे हम संख्या को बढ़ाते जाएंगे, ऐसे ही वो रेजिस्टेंस का मान कम हो जाएगा। समांतर क्रमों में पावर जुड़ती है। ठीक है, कंडक्टेंस जुड़ता है उसमें। ठीक है, क्या है, पावर भी जुड़ती है, कंडक्टेंस भी जुड़ता है। जैसे G बराबर रहता है G1 प्लस G2 प्लस G3, ये हमारे पास है। ठीक है, सभी उपकरण में वोल्टेज का मान समान होता है। जितना भी उपकरण है उसमें वोल्टेज का मान कैसा रहेगा, समान होगा। और अलग अलग करंट रेटिंग के उपकरण यूज कर सकते हैं। अलग अलग करंट रेटिंग के उपकरण को हम यूज कर सकते हैं, और इसलिए लाइट वायरिंग हेतु समांतर परिपथ का यूज करते हैं। लाइट वायरिंग के लिए हम जो लाइटिंग वायरिंग का यूज करते हैं, हम उसमें समांतर का यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं इसमें एक बताता हूँ। जैसे कि R1 बराबर 6 रखा, और R2 बराबर, ये हमारे पास क्या है, 8 है, और R3 इसमें 4 है। ठीक है, इसको हम अगर निकालते हैं तो किस तरह से, इसमें करंट का मान पूछा है, तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, जितना निकल सकता उतना बताऊंगा इधर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आर इक्वलेंट निकालने के लिए हमारे पास क्या करेंगे, आर इक्वलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अब हम इसको निकालेंगे। मान रख देते हैं, 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/ क्या है, 4। तो इसका एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम लेने पे क्या करेंगे हम, 8×2 = 24, 24 का ले लेते हैं। 24 में 6 का भी चलेगा, 6×4 = 24, 4 8 3 बार में। ठीक है, और 4 का 6 बार में। ठीक है, इनको ऐड करेंगे हम, टोटल कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 और 6 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 13/24 हो गया। 13/24 हुआ ये 1/R का मान आया। ठीक है, अब इसको हम उल्टा करेंगे तो इसका R का मान आएगा। ठीक है, ये R का मान निकालने के लिए 24/13 कर लिया, ये हमारे पास टोटल R इक्विवेलेंट का मान आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हमें अलग अलग करंट निकालने के लिए, जैसे अलग अलग करंट निकालने के लिए ये हम करेंगे, रेजिस्टेंस का मान मैंने बता दिया था। ठीक है, अलग अलग करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, I बराबर निकालेंगे V/R1। ठीक है,
आई बराबर वी बटे आई वन। तो वी के अंदर निकाल रहे, वी हमारा वोल्टेज तो सेम सभी में रहेगा, 24 है। ठीक है, 24 बटे हमने 6 करा, 6 चौक 24, 4 एम्पियर हमारे पास ये आ गया। ठीक है, इसी प्रकार आई टू निकाला हमने, 24 बटे 8 करा, 3 एम्पियर आ गया, और इसी प्रकार हमने ये निकाला तो 6 हमारा आ गया। ठीक है, और टोटल करंट को हम अगर निकालना चाहेंगे तो टोटल करंट हमारा काउंट हो जाएंगे इसमें, तो आ जाएगी। ठीक है, अब हम पैरेलल के बारे में कुछ जो भी इंपॉर्टेंट था उसे हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे करंट डिवीजन क्या है। ठीक है, करंट डिवीजन के बारे में देखते हैं। करंट किसमें डिवाइड होता है कि जो पैरेलल में रहता है उसमें करंट डिवाइड होता है। ठीक है, ये पैरेलल में है एक सर्किट, इसमें करंट डिवाइड होगा। ठीक है, आई वन यहाँ होगा और आई टू यहाँ पे होगा, आई वन एंड आई टू। ठीक है, ये हमारे पास करंट डिवाइडेड हो रही है। अब क्या करेंगे, हम करंट डिवीजन रूल को यूज करेंगे। आई वन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितनी करंट हमारी ये है उसका गुना करेंगे, और आई वन निकाला तो ऑपोजिट रेजिस्टेंस लेंगे। जैसे कि आई वन इसका तो इसका रेजिस्टेंस नहीं, ऊपर वाला रेजिस्टेंस आर टू लेंगे और नीचे दोनों को हम जोड़ देंगे। इसी प्रकार आई टू निकालने के लिए हम यही करेंगे। ठीक है, आई टू निकाला तो रेजिस्टेंस ऑपोजिट ऊपर रखा हमने और दोनों को जोड़ दिया हमने। ठीक है, और टोटल करंट से हम गुना कर रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार हम टोटल करंट हमारे पास कितना है, 12 है, ये 12 टोटल करंट है, 12 अपन ने रखा। ठीक, उसके बाद हमने क्या करा, ऑपोजिट रेजिस्टेंस क्या है फर्स्ट में निकालने के लिए, आई वन निकालने के लिए ऑपोजिट रेजिस्टेंस 8 है, ये 8 को हमने रखा ऊपर, और 12 गुने 8 बटे दोनों को जोड़ा हमने, 4 प्लस 8 करा। ठीक है, तो 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 8 12 होगा, 12 से 12 कट जाएगा तो 8 एम्पियर ही हमारी आ जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम आई टू का मान देखते हैं, आई टू का मान अगर हमने देखा तो इसमें ये होगा। ठीक है, इसमें ये हो जाएगा हमारे पास, तो ये भी हमारा निकल आएगा। यदि हमारे पास रेजिस्टेंस 3 रहते हैं, 3 रेजिस्टेंस यदि हमारे पास रहते हैं, तो हम कैसे करेंगे, जैसे आर वन, आर टू एंड आर थ्री। ठीक है, ये तीनों है हमारे पास। इसको हमने क्या करा, आई वन बराबर हमने करा, आई बराबर दो ऑपोजिट वाले आई वन को निकालना है। ठीक है, इसमें तो आर टू एंड आर थ्री का ऊपर हम गुना करें यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इस सभी को ऐड करना रहेगा। जैसे इसका आई आर वन और आर टू का गुना करें और प्लस कर दिया, आर वन एंड आर थ्री का गुना करें और प्लस कर देंगे, और इसी प्रकार इसका और इसका गुना करके प्लस करेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा टोटल। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी आई टू में निकालेंगे, आई थ्री में भी इसी प्रकार निकालेंगे। इसको थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़िए, आपको अवश्य इसको याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, अब हम ओम का नियम देखेंगे। ओम का नियम होता क्या है एक्चुअल में, ओम का नियम क्या होता है उसे हम देखेंगे। ओम का नियम क्या है, देखो ओम का नियम क्या, ओम का नियम ये बोलता है कि जब वोल्टेज में हम सप्लाई देंगे और इसमें क्या रहना चाहिए, ओम के नियम की एक कंडीशन रहती है। जैसे कि हम मैं आपको बताता इसमें ओम का नियम के अनुसार, यदि किसी परिपथ में मतलब भौतिक स्थिति जैसे तापमान हो गया, और उसके बाद फिर वातावरण उसका हो गया पूरा की पूरा, वो क्या रहना चाहिए, एक स्थिर ह्यूमिडिटी रहती है, वो एक स्थिर होना चाहिए। ठीक है, और परिपथ में दिए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित करंट का मान अनुपात एक स्थिरांक होता है। इस प्रकार के प्रतिरोध को रेखीय परिपथ कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिरोध को क्या कहेंगे, रेखीय परिपथ कहा जाता है। ठीक है, और अतः ओम का नियम केवल किस में लागू होता है, रेखीय परिपथ मतलब लीनियर सर्किट के अंदर ही लागू रहता है। जो कांस्टेंट रहता है उसमें लीनियर में काम रहता है। और रेखीय में मतलब रहता है परिपथ उपकरण, जैसे कि अर्धचालक हो गया, और जेनर, डायोड, डिस्चार्ज लैंप, आर्क लैंप, कार्बन रेजिस्टेंस, विद्युत अपघटन, थर्मिस्टर, ये क्या रहता है, अरेखीय रहता है। इसके ऊपर ओम का नियम लागू नहीं होता। तो हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि ओम का नियम कहाँ पर लागू नहीं रहता, उसमें ऑप्शन रहेगा अर्धचालक के अंदर, या जेनो डायोड का नाम रहेगा, डिस्चार्ज लैंप का नाम रहेगा, हो सकता है आर्क लैंप का नाम हो, कार्बन रेजिस्टेंस का नाम हो, विद्युत अपघटन का नाम, थर्मिस्टर का नाम, कुछ भी इसमें दिया जाएगा। तो इसमें आपको मतलब याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। ओम के नियम को मैं अगर और आपको एक डिटेल में बताता हूँ कि ओम के नियम में जैसे हम वोल्टेज सप्लाई को बढ़ाएंगे वैसे कि वैसे हमारा क्या रहेगा, एक लीनियरिटी के अनुसार जैसे वोल्टेज को हम बढ़ाते गए तो करंट का मान भी हमारा एक लीनियरिटी में बढ़ता जाएगा। ठीक है, यानी कि वोल्टेज करंट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज का रहेगा। ठीक है, और वोल्टेज वी रहता है जो वोल्टेज और करंट के रहते हैं, ये किस में रहता है, ये वोल्टेज ड्रॉप के अंदर रहता है ये। ठीक है, वोल्टेज और ये करंट के अनुसार से ये रहेगा, तो आप इसको याद रखिए। ठीक है, वोल्टेज ये रहेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा स्थिरांक v बराबर हमारे पास हो जाएगा आई आर। इसी नियम के अकॉर्डिंग हमारा वोल्टेज और करंट के बीच में एक संबंध ज्ञात होता है। ठीक है, जैसे कि ये किया,
अब इसको अगर देखते हैं हम, इसको देखोगे आप तो इसके अनुसार से भी आप इसको निकाल सकते हैं। v बराबर रहेगा, v बराबर क्या रहेगा, i और i में गुना हो जाएगा, तो v बराबर हमारा हो जाएगा, v बराबर आई आर हो रहा है। ठीक है। और उसके बाद हम अगर हम बात करते हैं i बराबर, तो i v बटे आर होगा। और वोल्टेज बराबर अगर निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज हमारा, मैंने भी इधर निकाल के देखा तो रेजिस्टेंस यहाँ निकाल लेते हैं, v बटे आई होगा। ठीक है, ये v बटे आई होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम इसी प्रकार। देखो मैं अब कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताता हूँ, और जो कॉन्सेप्ट है उसे देखते हैं हम। ठीक है। आर ओम के एन रेजिस्टेंस को, एन रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा आर ओम के, तो वो हो जाएगा एन आर हो जाएगा। अगर 10 ओम के 10 रेजिस्टेंस, मान लो 5 रेजिस्टेंस है तो वो गुना हो जाएगा। ठीक है। जैसे मैंने 5 रेजिस्टेंस बोला और 10 ओम का है, तो ये हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, कितना, 50 ओम हो गया है। जैसे एक और मैं इसमें एग्जांपल लिया हूँ, जैसे कि 10 ओम के 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कितना होगा, तो ये एन आर होगा, तो 4 गुने 10 हो जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार यदि हम समांतर की बात करें, जो पैरेलल में कनेक्शन रहता है, उसकी अगर हम बात करते हैं, आर ओम के एन प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर बल प्रतिरोध आर बटे एन हो जाता है। आर बटे क्या होता है, एन हो जाता है। ठीक है, आर बटे एन हो जाता है। 10 ओम के 4 प्रतिरोध, कितने प्रतिरोध, 4 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध हो जाएगा 10/4 होगा। कितना होगा, 10/4 होगा। तो ये हमारे पास, इसको हम अगर भाग देते हैं 4 से, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और बचेगा 2, तो 20, तो 4×5 = 20, तो 4.5 ये हमारे पास रेजिस्टेंस होगा। ठीक है। क्या है, सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ने से रेजिस्टेंस बढ़ रहे हैं, और पैरेलल में रेजिस्टेंस को और भी ऐड करने से रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाता है। अब ये भी याद रखिए। ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन को एक और मैं बताता हूँ आपको, तो 10 ओम के 20 प्रतिरोध को समांतर क्रमों में जोड़ने पर उनका कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो इसमें क्या होगा, आर बटे एन होता है। ठीक है। कितने ओम के, 100 ओम के है ये, बटे में 20 प्रतिरोध है। ठीक है। तो इससे तो ये 5 ओम हो जाएगा। ठीक है, कितने, 5 ओम हो रहा है। इसी प्रकार नीचे और क्वेश्चन एक ये है हमारे पास, देखो 10 ओम है, 20 ओम है, और ये 30 ओम है। इसमें रेजिस्टेंस से क्या होगा, रेजिस्टेंस का हम टोटल जोड़ देंगे इसको। इसमें क्या हो जाएगा, 10 और 20 30 हो जाएगा, और 30 30 60 हो जाएगा। 60 ओम तो हमारे पास हो गया। ठीक है। ये वोल्टेज हमारे पास है। अगर इसमें करंट निकालना है तो हम करंट निकाल सकते हैं। करंट आई बराबर होगा, वोल्टेज कितना, 120/60, तो 0 से 0 और 6 से 2 एम्पियर में आ जाएगा। ठीक है, ये एम्पियर में आया। ठीक, 2 एम्पियर में हमारे करंट आ गए। उसी प्रकार अगर हम वोल्टेज डिवीजन रूल का यूज करते हैं, और इसमें वोल्टेज डिवीजन से वोल्टेज को फाइंड आउट भी कर सकते हैं, इसमें अलग अलग निकाल सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम। देखो 12 ओम के रेजिस्टेंस को एक वायर को मोड़कर, क्या है, 12 ओम का रेजिस्टेंस है और एक वायर को मोड़ा अपन ने, और समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। तो त्रिभुज के किन्हीं दो सिरों पर प्रतिरोध का मान देखना है हमें। जैसे ये 12 ओम का है, टोटल हमने ये 12 ओम का एक वायर लिया। ठीक है, इसको हमने लिया और इसको इस तरह से मोड़ दिया हमने, इस तरह से मोड़ा, तो हर एक जगह पे मतलब पूरा बराबर सेम रहेगा। ये समबाहु त्रिभुज में बना, तो इधर 4 ओम आ जाएगा, इधर 4, क्यों, क्योंकि 12/3 करेंगे, 3 भुजा है तो 4 ओम आ रहा है ये। ठीक है, 12/3 का है, तो 4 4 हर एक भुजा में आ रहा है। अब वो बोला है, या तो तुम यहाँ से इसको, यहाँ से दो के बिंदु के बीच में, या इस बिंदु के बीच में, किसी भी बिंदु के बीच में आप निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर हम इस बिंदु के बीच में निकालते, एक्स और वाई, इसको हमने माना। ठीक है, तो 4 और 4 क्या है, यहाँ सेम करंट बहेगी, तो ये सेम सीरीज में होता है। ठीक है, सीरीज में होने पे हम 4 और 4 को प्लस 4 करेंगे तो कितने, 8 आ जाएगा। ठीक है। अब ये बना हमारे पास, देखो ये वाली सर्किट बन जाएगी। 8 ऊपर वाला रेजिस्टेंस और नीचे वाला कितना, 4 रहेगा, ये 4 रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, आप ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट अगर 2 रेजिस्टेंस रहा, तो हम R1 × R2 बटे R1 प्लस R2 करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 × 4 बटे 8 + 4 बराबर हो जाएगा। ठीक है, 8 × 4 = 32 बटे में हम इसको ऐड कर लेंगे, तो 12 हो जाएगा ये। ठीक है, 12 × 2 = 32, तो 12 × 4 = 48, 12 से नहीं जाएगा इसमें। ठीक है, 8 × 4 = 32 ही होता है ना, सही है। तो हम अगर इसको हम 2 से कर लेते हैं एक बार। ठीक है, 2 से करा, 2 एकम 2, दक्षिण 12, 16 बार में आए, और इसमें क्या है,
6 आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम 2 से कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 8/3 आ जाएगा। तो 8/3 हमारा आंसर हो सकता है, या फिर हमारा पास अगर हम 8/3 यहाँ पे इसको काटते हैं तो ये हमारा 2.66 आएगा ये, ठीक है। 2.66 हमारे पास ये रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ये वाला हमारे पास ये हो गया, देखो ये मैंने बोला 2 रेजिस्टेंस अगर दिया है तो डायरेक्टली इस मेथड का यूज करेंगे, 8/3 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन और हम कर सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, 18 ओम रेजिस्टेंस के एक वायर को मोड़कर एक वृत्त बना दिया। उसमें क्या बना है, वृत्त बना है, ऐसा एक गोला बना दिया उसमें। किसी किसी भी बिंदु पर दोनों को ले लिया, दोनों सिरों पर प्रतिरोध का मान कितना होगा। तो दोनों में बोल रहा है वो एक व्यास लिया उसने, ठीक है। तो जैसे कि इसको हमने ऐसे मिला दिया इसको, ये 8 ओम का है, इधर सॉरी 18 ओम का है ये। 18 ओम का इधर और इधर रहेगा, तो इधर क्या रहेगा, 9, और इधर भी 9 हो जाएगा, जिस प्रकार ये है, ठीक है। 9 9 रहेगा, और 9 9 अगर समांतर में है तो डायरेक्टली क्या करेंगे हम, जैसे R/N करा था अपन ने, तो कितना है, R 9 है, बटे में 2 कर लेंगे है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 सहित 4.5 आ जाएगा, ठीक है। 4.5 आ जाएगा। अगला हम देखते हैं अभी, देखो अगला देखेंगे। 1 ओम प्रतिरोध के एक वायर को 4 बराबर भागों में विभाजित करके, क्या है, 1 ओम प्रतिरोध के एक वायर को 4 बराबर भागों में विभाजित करके उन्हें समांतर में जोड़ने पर उनका प्रतिरोध, जैसे ऑलरेडी वो 1 ओम है और उसका हम 4 भागों में बांट लिया। उसके बाद हमने क्या करा, 1 ओम है उसको 4 ओम में हो जाएगा वो, तो 1 ओम का था, ठीक है, 4 भागों में बांटा था। उसके बाद अगर हम उसको 1/4 ऑलरेडी है, और उसके बटे में हम 4 से क्या करेंगे, 4 अलग-अलग समांतर में भागा तो 4 से ही गुना करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा 1/, ऐसा आता है, ठीक। तो ये ऊपर जाएगा तो कैसा आ जाएगा, 1/4 इंटू 1/4 आ जाएगा, तो 1/16 हो जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये जैसे ये वाला आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखो अगर हमारे पास, देखो ये हमारे पास एक ये दिया है, सर्किट ऑलरेडी है, तो 12 और 12 और 12। अब ये इसको ध्यान से देखना हमें कि किस तरह से ये हमारे पास, अगर मैं आपको एक बार एक बताता हूँ, यहाँ एक्स से यहाँ तक अगर हम देखते हैं, इस बिंदु तक, तो ये क्या है, 12 हमारे पास आ रहा है, ठीक है, ये 12 आ रहा है हमारे पास। अब इस बिंदु से इस बिंदु तक हम देखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, इस बिंदु से इस बिंदु तक ये वाला बिंदु है, यहाँ पे हम इधर से करें, तो ये आ गया हमारे पास। अब ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु कैसा, ये मिला है, ये मिला है, और उसके बाद ये बिंदु से ये बिंदु, तो यहाँ से ये बिंदु ये हो रहा है ये, इस तरह से ये समांतर में ऐड है। तो अगर सेम है हमारे पास तो हम क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे, 3 चौक 12 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। किस तरह से है, 3 चौक 12 हमारा आंसर आ गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो, अभी और क्वेश्चन है ये, देखो ये हमारे पास है और एक्स और वाई निकालना हमारे पास। तो इसमें हमें ध्यान देना है कि कहाँ करंट सेम चल रही है, यहाँ पे करंट सेम है, इसका मतलब वो सीरीज में 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ये, ठीक है। इधर वाली टोटल कितने हो जाएगी, 20 हो जाएगा इधर, ठीक है, यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब 20 और 20 इधर क्या हो रहा है, ये पैरेलल में चल रहा है, पैरेलल में चलेगा तो इसको हम 2 से भाग दे देंगे तो ये 10 हो जाएगा। अब टोटल इधर वाला टोटल मिला के अब इधर से इधर आएगा और यहाँ पे ऐड होगा, ये 10 हो जाएगा हमारा। और लेकिन ये दोनों में करंट सेम चलेगी तो ये 20 हो जाएगा, 10 और 10 20 हो जाएगा। उसके बाद ये पैरेलल में जुड़ेगी, कैसा, एक रेजिस्टेंस ये हमारा और एक रेजिस्टेंस ये वाला हमारा, तो ये 20 हो गया और ये 20 हो गया, 20 और 20 हमारा 10 आंसर राइट होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास 10 आंसर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि इसमें क्या है हमारे पास, जैसे यहाँ पे वोल्टेज दिया है सप्लाई, और उसके बाद 8 ओम रेजिस्टेंस ये है, और ये हमारे पास 10 है, और ये हमारे पास सॉरी ये हमारे पास 4 है, और ये हमारे पास 4 है। यहाँ पे सीरीज में ये हमें दिख रहा है, क्यों, क्योंकि ये सेम है और करंट हमारे सेम जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो 8 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा इधर, और 8 ये कैसा बनेगा, ये रेजिस्टेंस एक बन जाएगा, एक रेजिस्टेंस ये बनेगा, और एक ये इधर आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 8 हो गया। 8 और 8 कितना हुआ हमारे पास, 8 और 8 हमारे पास दोनों पैरेलल में, तो 4 आ जाएगा, क्यों 4 आया, तो 8/2 कर लेंगे हम, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अभी।
एक मिनट, इसमें क्या 4 रेजिस्टेंस से ही निकालना था ना, इसमें करंट भी निकालना पूछा था, करंट निकाल के मैं आपको बताता हूँ। जैसे 4 रेजिस्टेंस तो हमारे पास टोटल आ गया, लेकिन वोल्टेज हमारे पास दिया है, जैसे ये करंट निकालने के लिए हमारे पास क्या वोल्टेज यहाँ पे दिया है, तो 16 वोल्टेज अपन ने रखा वोल्टेज, और 4 बटे में रखा, तो 4 चौक 16, तो ये हमारे पास करंट पे आ गया, ठीक है। इतना बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, और आप इसको प्रैक्टिस करें, आने वाले एग्जाम के लिए आपको बहुत बेनिफिट रहेगा ये। जितने भी एग्जाम आ रही है अभी एमपी के अंदर, जो इंजन इलेक्ट्रिकल बोर्ड डिपार्टमेंट निकाला है, बहुत सारी वैकेंसी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, जेई के लिए बहुत, और आने वाले एई की वैकेंसी भी उसमें आएगी। बहुत सारी ऐसी वैकेंसी, एसएससी की वैकेंसी आने वाली, सब इंजीनियर की वैकेंसी आने वाली, अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट है, जो कंपनी अलग अलग सेमी गवर्नमेंट की कंपनी है वो सारे निकालते हैं, इसरो निकालते हैं, एनटीपीसी निकालते हैं, ऐसे बहुत सारी वैकेंसियां हैं। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, एएलपी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आप इसे अवश्य देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम, 12 वोल्टेज तो हमने इसमें दिया सप्लाई, ठीक है, और इसमें एक रेजिस्टेंस ये है 3 ओम का, और ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ये क्या है पैरेलल में, और ये इधर इसे लगा है। तो इसको हम टोटल निकालने के लिए पहले इसमें क्या पूछा है, टोटल रेजिस्टेंस और इसका निकालेंगे, उसके बाद हम करंट भी निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको और इसको अगर पैरेलल में ये है हमारे पास, तो 3 गुणित 6 बटे दोनों को जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगी, 3 3 9, और 3 से ये 2 ओम आ गए, 2 और 2 4 ओम हमारा टोटल रेजिस्टेंस होगा। अब हमारे पास क्या है, वोल्ट करंट निकालेंगे तो V बटे आर आता है, तो वोल्टेज कितना है हमारे पास 12 है, बटे में 4 कर लेंगे, 4 3 12, तो 3 एम्पियर हमारे पास आया है ये, ठीक है। कितना एम्पियर, 3 एम्पियर हमारे पास यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है, यहाँ से करंट 3 एम्पियर अगर जा रही है, यहाँ पे भी 3 एम्पियर करंट जाएगी। इसका करंट डिवीजन रूल का इन्होंने यूज किया है, करंट डिवीजन रूल हम भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बोला था कि आई, अगर I1 निकालना है, तो हमें क्या करना है, करंट 3 है, 3 का गुना करेंगे हम, और ऑपोजिट करंट वोल्टेज को रखा है यहाँ पे, ऑपोजिट वोल्टेज को रखेंगे, वोल्टेज सॉरी ऑपोजिट रेजिस्टेंस को रखा अपन ने, तो 6 बटे में हो जाएगा 9, दोनों को ऐड करा अपन ने, 3 से 3 3 9, और 3 से, तो ये 2 एम्पियर यहाँ पे आ रही है करंट, ठीक है। 2 एम्पियर अगर हमारे पास यहाँ आ रही है, तो यह आधा था, इसका मतलब है ये डबल हो जाएगा रेजिस्टेंस यहाँ, तो यहाँ 1 एम्पियर आएगी। ये एक लॉजिक भी आप लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि 3 एम्पियर करंट तो जा रही है उसमें, और 2 इसमें 3 ओम में चले गई, उसके बाद एक ही बची है, तो वहां पे आएगी ये, ठीक है। इस प्रकार से हम देखो इसको हम कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम चाहे तो ये आगे भी कुछ क्वेश्चन है, इसे मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे इसमें। एक मिनट देख लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम, ये क्या दो है हमारे पास इस सर्किट में, R2 प्रतिरोध की ओपन करने पर प्रतिरोध की करंट का मान, जैसे R2 ये ओपन हो गया हमारा, ठीक, ये ओपन हो जाएगा तो हमारे पास यही सर्किट बचेगा, ये वाला सर्किट, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, R2 हुआ तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, हमारे पास रेजिस्टेंस बढ़ने पे क्या हुआ, करंट का मान पूछ रहा है, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घट जाएगा, ये वाला आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार ये वाला देखो, इस सर्किट में दोनों प्रतिरोध को दुगुना करने पर उनमें वोल्टेज ड्रॉप का मान कितना होगा, दोनों प्रतिरोध इसको भी और इसको भी हमने दुगुना करा, ठीक है, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप का मान क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप का मान देखो, जैसे V बराबर क्या हो रहा है, V बराबर हमारे पास करंट तो हमारी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, जैसे हो रहा है, तो देखो रेजिस्टेंस हमारा डबल किया अपन ने, तो करंट अभी तो कम होना है, तो ये करंट अभी कम हो रही, तो इसको और इसको हमने काट दिया, तो V बराबर I R ही होगा, और इधर से इधर दोनों में सेम रहेगी, इसका मतलब हमारे पास रेजिस्टेंस को हमने बढ़ाया सीरीज के अंदर, तो हमारा कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है, अपरिवर्तित रहेगा ये हमारा, ठीक है, अपरिवर्तित हो जाएगा ये हमारे पास, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम, द 100 ओम है इसमें, 100 रेस्ट सॉरी 100 वोल्ट रेजिस्टेंस है, और 2 एम्पियर है इसमें, और R1 और R2 का मान दिया है, तो R1 का मान हमें निकालना है। तो देखो वोल्टेज निकालने के लिए हमारे पास ये होता है, वोल्टेज बराबर V1 V2 रहेगा हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, टोटल वोल्टेज हमारे पास 100 है, यहाँ पे हमने 100 रखा, यहाँ हमें निकालना है, लेकिन करंट का मान 2 दिया है, तो 2 हमने यहाँ पे रख लिया, और उसके बाद इसका मान रख लेंगे हम, ठीक है, 5, और ये रख लिया हमने, ठीक है। रेजिस्टेंस जैसे ये 100 है, और इसमें हम 5 और 2, 5 दूनी 10 होगा, 10 इधर से हम माइनस कर देंगे, तो ये 90 आ जाएगा, और ये 2 हमारे पास 2 से इसमें गए तो 45 ओम रेजिस्टेंस हमारा आएगा,
ठीक है, 4500। अब मैं यहाँ से अगले वीडियो में आपको कराऊँगी ओपन सर्किट क्या होता है और शॉर्ट सर्किट क्या होता है और उसके बीच में क्या-क्या मतलब रेजिस्टेंस कितना रहेगा, करंट कितना रहेगा, ये हम सारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप अवश्य से वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप। ठीक है, जुड़ने के लिए आपको ना पैसे लगेंगे ना कुछ भी नहीं, केवल आप इसको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें और जो भी कमेंट आपको आने वाले नेक्स्ट एग्जाम के लिए जो भी आपका टॉपिक कमज़ोर है, वो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, उसके रिलेटेड हम जल्दी वीडियो बना के आपको दे देंगे उसको। ठीक है फ्रेंड्स, इस पीपीटी का या फिर इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। ठीक है? और उस पे मैसेज कर रहे हो तो आपको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।